हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3 का मेरा पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और PR 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है, पाई का मान हमें यूज करना है 22/7। तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करें वो थोड़ा सा देखिए। जो हमें दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको पहले हम एडजस्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और PR बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी हमें जो दिया हुआ है कि PQ इज इक्वल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और साथ में हमें दिया हुआ है PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तब कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग के लिए गौर करके आप देख सकते हैं कि इसमें जो आप देखिएगा तो यहां से लेके यहां तक ये और ये जो है एक ये वृत्त के व्यास, ये तो एक वृत्त का व्यास हो गया मतलब यहां से लेके इधर का भाग, ये टोटल हो गया मेरा अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसका मतलब हो गया कि यहां पर जो है मेरा ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा। जब यहाँ पे मेरा 90 डिग्री का यहाँ 90 डिग्री कोण बन जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये हो जाएगा मेरा कर्ण, और कर्ण हो जाएगा तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि कोण P इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। जब कोण P इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यानी अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा मेरा कि QR स्क्वायर, चूंकि कर्ण तो मेरा QR हो जाएगा, यानी QR स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, यानी QR स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया मेरा PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। यानी R स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर अब प्लस PR का मान है 7, तो हम लिख देते हैं 7 का स्क्वायर। यानी ये कह सकते हैं कि QR स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर हो गया मेरा 576 और 7 का स्क्वायर हो गया मेरा 49। यानी ये हम कह सकते हैं कि QR इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ मेरा चला जाएगा रूट हो गया, जोड़ के हो गया मेरा 625, जिसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर। ये जो मेरा काम करेगा ये अर्धवृत्त का व्यास की तरह काम करेगा। यानी ये हो गया मेरा अर्धवृत्त का व्यास या वृत्त का व्यास कह सकते हैं। तो अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। यानी त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, इसीलिए त्रिज्या बराबर, त्रिज्या मेरा कौन हो जाएगा, त्रिज्या देख सकते हैं यहां से ये इधर से यहां से लेके यहां तक, O से लेके Q तक, या नहीं तो O से लेके R तक, यहां से यहां तक त्रिज्या हो जाएगा। यानी त्रिज्या ये कह सकते हैं कि OQ कहे, त्रिज्या जो होगा मेरा ये OQ हो सकता है या नहीं तो OR हो सकता है। डायरेक्ट R ही मान लीजिए, तो OR बराबर कितना हो जाएगा, D/2 होता है फॉर्मूला। तो D है मेरा 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया मेरा 25/2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकला, जब त्रिज्या मिल गया तो अब हम क्या कर लेते हैं, पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी इसीलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा मेरा 1/2 पाई R स्क्वायर, यानी 1/2 पाई का मान हमें लेना है 22/7, 22/7 R स्क्वायर, R का मान है मेरा 25/2 का होल स्क्वायर, फिर 1/2 इंटू 22/7 गुना 25/2 गुना, फिर स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। फिर इसको हम काट भी सकते हैं, इसी को इससे काट देते हैं 11 से, 11 से ये कट गया, हमको क्या बच गया, हमारे पास जो बच गया अभी वो 11
11 गुना 25 को 25 से गुना कर देते तो ये हो गया मेरा 625 बट्टा नीचे में बचा 7 दूना 14 और 14 दूना 28। फिर 625 को 11 से गुना कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 6875 बट्टा 28। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, यानी अब निकाल लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हाफ BH, और हाफ BH करेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई अगर हम कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे कि 1/2 इक्वल टू 1/2 गुना आधार। आधार कौन होता है और ऊंचाई कौन होता है वो समझ लीजिए। जिस पर लंब डाला जाता है वो हो जाता है आधार, और जो लंब होता है वो हो जाता है ऊंचाई। यहाँ पर हम अभी इसको मान लेते हैं, PQ को ही आधार मान लेते हैं, तो PQ हो जाएगा मेरा 24 आधार, तो ऊंचाई हो जाएगा मेरा 7। अगर इसको इससे काट दे तो ये 12 से कट जाएगा, तो हमको बच जाएगा 12 गुना 7, 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें जो निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। यानी इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा मेरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है मेरा 6875 बाय 28। यहां देख सकते हैं 6875 बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और फिर माइनस घटा देंगे किसका, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको कितना आया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करते हैं, बट्टा पर का घटाव कर देते हैं, लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम हमको हो जाएगा 28, यहां पर आ गया हमको 6875 माइनस, फिर 28 को 84 से गुना कर देना है, तब हमको आ जाएगा 23 गुना करके 2352। जब घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 4523 बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर है 40 डिग्री। तो पाई का मान 22/7 लेते हुए हमको क्या करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल देना है। हमको देख रहे हैं कि जो बड़ा त्रिज्या है यहाँ, इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R, यानी ये कह सकते हैं कैपिटल R इज इक्वल टू हो गया मेरा 14 सेंटीमीटर, और स्मॉल r हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं एंगल AOC दिया हुआ है, यानी एंगल AOC जो दिया हुआ है इसको हम मान लेते हैं थीटा, जो दिया हुआ है 40 डिग्री। हाँ, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि एक बार हम पहले बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और फिर इसके बाद छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को उसमें से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यानी अगर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगाएं तो हमको आ जाएगा थीटा बट्टा 360 इंटू पाई R स्क्वायर, माइनस फिर छोटे वृत्त का निकाले तो मेरा हो जाएगा थीटा बट्टा 360 इंटू पाई स्मॉल r का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम देख रहे हैं या तो यहीं पर हम मान डाल दें या नहीं तो हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो हमको क्या कॉमन मिलेगा कि थीटा बट्टा 360, पाई भी कॉमन है, बच गया इसमें हमको कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। फिर अब सबका मान डाल देते हैं। थीटा का मान है 40 बट्टा
360 गुना पाई का मान हो गया 22/7 इंटू कैपिटल आर का मान है 14, तो 14 का स्क्वायर घटा 7 का स्क्वायर, फिर 40/360 गुना 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर हो गया 196 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49। फिर यहाँ मेरे पास बचा 40/360 गुना 22/7 गुना फिर 196 में से अगर हम 49 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 147। फिर जो काटने लायक है उसको काट रहे हैं जीरो से, पहले हम 0 से 0 को काट देते हैं, काटेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ कि 0 से फिर 0 को काट दिए, फिर 4 से 4 नामा 36 9 आया, फिर 7 से इसको काट देते हैं, 7 दूना 14 7 1 7 21, फिर इसको काट देते हैं 3 से 3 3 9, फिर यहाँ काटते हैं 3 7 21, मेरे पास बचा यहाँ पे ऊपर में 22 गुना 7 बट्टा नीचे बचा सिर्फ 3, 22 को 7 से गुना कर देंगे हमको मिल जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा AP और BPC दो अर्धवृत्त है, यानी हमको इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग में वर्ग का भुजा हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यानी हम इसको लिख ले पहले कि जो हमें दिया हुआ है कि वर्ग का भुजा कितना है, तो वर्ग का भुजा है मेरे पास 14 सेंटीमीटर, यानी लिख दे इस बातों को कि वर्ग का भुजा बराबर वर्ग का भुजा बराबर दिया हुआ है हमें 14 सेंटीमीटर। अब ये जो 14 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा, यही 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक, ये जो होगा इसका ये या और फिर यहाँ भी है ये दोनों जो हो जाएगा ये मेरा अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा। जब व्यास हो जाएगा तो इससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि इसीलिए अर्धवृत्त का त्रिज्या बराबर, अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा मेरा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब पहले क्या करते हैं, पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है मेरा भुजा स्क्वायर। लिख दे इतनी बातों को, भुजा स्क्वायर। अब भुजा है मेरे पास 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अब पहले हम एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर। और हमको अर्धवृत्त है कितना देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक अर्धवृत्त यहाँ है और दूसरा अर्धवृत्त यहाँ है, यानी 2 अर्धवृत्त है, तो हम 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसीलिए 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा मेरा 2 गुना 1/2 पाई r स्क्वायर। फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेरा पाई r स्क्वायर, और पाई का मान हो गया मेरा 22/7 और r है मेरा 7 सेंटीमीटर यहाँ,
यहाँ निकाल चुके हैं। r का मान 7 सेंटीमीटर, यानी 7 गुना 7, जो कटने लायक है काट दे। 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तब हमको क्या मिल जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं। यानी इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल है मेरे पास 196 और दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 196 जो यहाँ था हमने यही लिखा है, और फिर दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो हमने निकाला है वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को घटा देंगे तब जाके हमको जो मिल जाएगा ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB और शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। पाई का मान हमें यूज करना है 22/7। इस फिगर में अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये जो है एक 12 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, यानी OAB। ये जो देख रहे हैं ये एक 12 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है जो यहाँ दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये जो 12 सेंटीमीटर का एक भुजा समबाहु त्रिभुज है और इसमें एक यहाँ से एक वृत्त घेरा गया है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले समबाहु त्रिभुज का जो भुजा दिया है वो पहले लिख लेते हैं। यानी समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर दिया हुआ है हमें 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जो ही समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको इस ग्रीन पार्ट का, ये जो ग्रीन पार्ट है टोटल, इस ग्रीन पार्ट का हमको क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी इसीलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरा कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी ये कहने का मतलब हुआ कि √3/4। अब भुजा कितना है, तो भुजा यहाँ दिया हुआ है हमको 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग 12 गुना 12, कैंसिल कर दें, 4 से 4 तिया 12, गुना करेंगे तो 12 तिया, ये दोनों को गुना कर रहे हैं, 12 तिया 36 और एक ये बच गया √3, यानी हमको आ गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अभी तक हमने ग्रीन पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब हमको इस ऑरेंज पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। ऑरेंज पार्ट के लिए क्या करते हैं, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण होगा मेरा 60 डिग्री, चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। यानी चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। जब 60 डिग्री प्रत्येक कोण होता है, इसका मतलब हो गया कि अगर हम इस ऑरेंज पार्ट का क्षेत्रफल ये निकाले, ये एंगल
ये एंगल अगर निकाले तो टोटल एंगल होता है, ये टोटल होता है 360 डिग्री। उस 360 में से ये 60 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 360 माइनस 60 यानी 300 डिग्री। यानी अगर नाम दे दे हम तो O है, यहाँ P दे देते हैं, यहाँ Q दे देते हैं और यहाँ R दे देते हैं। अगर हम POR इधर से इस तरफ से अगर इस ये एंगल निकालें, ये एंगल कितना हो जाएगा कि एंगल, इसीलिए एंगल POR, एंगल POR बराबर जो हो जाएगा मेरा ये 360 माइनस 60 यानी ये कहने का मतलब हो गया, ये हो गया मेरा 300 डिग्री। ये इधर से हम ले रहे हैं, यहां से इस पार्ट के लिए लेंगे, ये हो गया मेरा 300 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब ये जो 300 डिग्री हो गया तो हम लोग अब उसको त्रिज्य खंड मान के क्षेत्रफल निकाल देते हैं, यानी OPQR, यानी यहां से OP, फिर यहां से हो गया मेरा Q और फिर यहां से हो गया R, यानी अब हम निकाल देते हैं। इसीलिए यानी O त्रिज्य खंड OPQR का क्षेत्रफल बराबर हम निकालें तो क्या हो जाएगा मेरा, थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा हो गया मेरा कितना, थीटा हम यहाँ निकाल चुके हैं इसके लिए 300 डिग्री। ऑरेंज वालों के लिए ये ध्यान रखना है, ऑरेंज वालों के लिए हम अभी निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 300 डिग्री बट्टा 360 गुना पाई का मान हो गया मेरे पास 22/7। आर कितना होगा, तो आर टोटल है ये 12, यहां से यहां तक 12 है, तो ये भी 6 हो जाएगा। यहाँ दिया भी हुआ है फिगर में 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 और गुना 6। अब जो इसमें कटने लायक है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं। जब काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहले हम 0 से 0 को काट देते हैं, फिर 6 पंचे 30, फिर यहाँ पे 6 36, 6 हो गया, फिर 6 से 6 को काट देते हैं। अब कटने लायक कुछ नहीं है, कटने लायक। तो अब मेरे पास क्या बच गया, जो बच गया उसको हम लिख ले पहले, 5 गुना 22 गुना 6 बट्टा 7। जब गुना कर देंगे तो गुना करके हमको मिल जाएगा 660 बट्टा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा कि एक बार ये जो ग्रीन पार्ट था इसका क्षेत्रफल अब प्लस ये ऑरेंज वाला पार्ट जो था इसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ग्रीन वाले पार्ट का जो हम क्षेत्रफल निकाले हैं तो हमको यहाँ आ गया है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 3, और ये ऑरेंज वाले पार्ट जो वृत्त की त्रिज्य खंड के रूप में है तो उसका है 660 बट्टा 7। तो दोनों को छायांकित भाग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हम जोड़ देते हैं, यही मेरा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान लेना है हमको 22/7। तो हमें जो दिया हुआ है कि वर्ग का भुजा दिया हुआ है हमको कितना, 4 सेंटीमीटर, यानी हमको दिया हुआ है कि वर्ग का भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है मेरा भुजा स्क्वायर,
यानी 4 का होल स्क्वायर करेंगे या 4 का स्क्वायर भी कर सकते हैं आप। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, पहले हमको देखना है कि एक चतुर्थांश यानी प्रत्येक चतुर्थांश का त्रिज्या हमको क्या दिया हुआ है। चूंकि त्रिज्या मिल जाएगा तो उस चतुर्थांश का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यानी और दिया हुआ है हमें त्रिज्या कितना कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ दे चुका है हमको कि प्रत्येक चतुर्थांश का त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर। यानी प्रत्येक चतुर्थांश का त्रिज्या बराबर त्रिज्या हमको दिया हुआ है कितना 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक चतुर्थांश का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर देख सकते हैं ये जो है ये एक चतुर्थांश की बात करें इसमें तो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, फिर ये पार्ट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये हो गया मेरा त्रिज्यखंड के रूप में है और ऐसा 4 पीस है। एक यहाँ रहा, दूसरा यहाँ रहा, फिर तीसरा ये है और चौथा ये है। यानी 4 त्रिज्यखंड है। तो 4 त्रिज्यखंड के लिए मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब रही बात थीटा कितना लेंगे, तो थीटा हम लेंगे 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। यानी ये कह सकते हैं पहले अब 4, इसीलिए 4 चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल देख रहे हैं ना 4 पीस है तो हो जाएगा मेरा 4 गुना थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मान डाल देते हैं 4 गुना थीटा की जगह हो गया मेरा कितना 90 डिग्री, तो 90 बट्टा 360 गुना पाई का मान हो गया मेरा 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान है 1 सेंटीमीटर तो 1 गुना 1। फिर यहाँ पे काट देते हैं 9 चौक 36, 4, फिर 4 से इस 4 को भी काट देते हैं, बच गया मेरे पास सिर्फ 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देख रहे हैं फिर क्या हो जाएगा। अब हमें इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का व्यास हमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। यानी वृत्त का व्यास हमें कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो इस चूंकि वृत्त का व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर है 2 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग r निकाल लें तो r बराबर हो जाएगा d/2। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो गया मेरा 22/7 आर स्क्वायर तो 1 का गुना 1 यानी हमको आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश सभी चतुर्थांश का क्षेत्रफल को जोड़ करके जो हम यहाँ निकाल चुके हैं 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल जो निकाल चुके हैं यहाँ 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को यानी इस चारों चतुर्थांश को और वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ करके वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो हम करके दिखा रहे हैं आपको कि इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल जो था ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से क्या किसको घटाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया मेरा 16, ठीक है, और उसमें से किसको घटाना है तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाना है। तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ला चुके हैं 22/7। तो 22/7 पहले हम कर लें, उसको भी घटा दें
माइनस 22/7। और किसको घटाना है? तो और हमको घटाना है इस वृत्त का क्षेत्रफल, और उस वृत्त का क्षेत्रफल हम यहाँ निकाल चुके हैं फिर 22/7। तो उसको भी हम घटा दें कि माइनस 22/7। फिर अब हम क्या करते हैं, सबका अब इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको कि 16 माइनस 22 और 22 44/7 बट्टा में 1 लेकर के बट्टा पर का घटाव कर देते हैं। लघुत्तम लेंगे तो हमको आ जाएगा 7। 16 को 7 से करेंगे तो 112 घटा 44। फिर क्या करेंगे, 112 में से 44 को घटाएंगे, हमको आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमको, यानी ये जितना भी छायांकित भाग है ये पार्ट, ये छायांकित पार्ट का क्षेत्रफल जो हमको आ जाएगा ये इतना आ गया 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।